रिजल्ट जो भी आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्रेश मोटिवेशन चाहिए। मेजॉरिटी बच्चे क्योंकि इधर उधर की सुन के गलत ग्रुप्स भर देते हैं और अपना पूरा अटेम्प्ट जो है वो खराब कर देते हैं। Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. तो इस हफ्ते में मैंने जो ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट की हैं वो भी रिजल्ट्स के रिलेटेड थी। 25 डेज बिफोर रिजल्ट्स आपको क्या करना चाहिए, क्या एनालाइज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं या आज जो मैं बताने वाली हूँ दैट विल रियली सॉर्ट यू आउट फॉर द डिसम्बर अटेम्प्ट। बिल्कुल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना डिसम्बर अटेम्प्ट कैसे क्लियर कर सकते हो इन जस्ट 25 डेज। यस, इफ यू वांट टू नो देन प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सो सबसे पहली चीज जो मैं कह रही हूँ कि 25 डेज में आप CS डिसम्बर का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको इन दिनों में ना तो प्रेपरेशन करनी है, ना तो रिविजन करनी है, ना तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उसके लिए आपके पास बाद में बहुत टाइम है। इन 25 डेज में आपको करनी है प्लानिंग। यस, प्लानिंग एक ऐसी की है, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो करने से आप अपना पास होना अश्योर कर लेते हो। लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे जो सिंसियर हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, वो भी CA, CS, CMA जैसे कोर्सेज नहीं क्लियर कर पाते। एंड वन और आई वुड से टू ऑफ द मेन रीजंस रहते हैं इल प्लानिंग, राइट। इल प्लानिंग का मतलब है अच्छे से प्लान ना करना, राइट, करना लेकिन अच्छे से ना करना या लेट करना। जैसे एंड में जब 60 डेज रह गए, 30 डेज रह गए या रिजल्ट के बाद आप प्लान कर रहे हो, वो सारा कुछ मैं इल प्लानिंग में कंसिडर करती हूँ। या फिर नॉट एट ऑल प्लानिंग, कि प्लानिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम प्लानिंग क्यों करें। सो प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है या ऐसी टिप है जिससे आप वाकई में क्लियर कर सकते हो अपने एग्जाम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करो ये प्लानिंग बिफोर यू फेस द CS रिजल्ट्स ऑन 25th of August, अगर आप दिसंबर के लिए डेडिकेटेड हो। एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पास हुए हो या नहीं पास हुए हो, ये प्लानिंग आप सभी ने करनी है इफ यू वांट टू क्लियर द CS दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। सबसे पहली चीज़ है डिसाइड योर ग्रुप फॉर दिसंबर 23 अटेम्प्ट। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे CA में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद कुछ दिन मिलते हैं एंड देन एग्जाम फॉर्म्स खुलते हैं। लेकिन CS में क्या होता है, जैसे ही 25 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, 26 अगस्त को एग्जाम फॉर्म्स खुल जाएंगे। बच्चे इतना पैनिक हो जाते हैं, इतने मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, DMs आने लग जाते हैं, अब हम एक ग्रुप दें, दूसरा ग्रुप दें, बोथ ग्रुप्स दें, वी आर वेरी कंफ्यूज। तो ये चीज़ें पहले समझने वाली हैं। ये जो 25 डेज हैं उसमें सोचो, बैठो और सोचो। अगर सेम ग्रुप दिया, क्लियर कर गए तो कौन सा ग्रुप देना है, अगर ग्रुप दिया नहीं क्लियर किया तो कौन सा ग्रुप देना है, ठीक है, सेम देना है, बोथ देना है, वॉट एवर इट इज, ये आपको पता होना चाहिए। डू यू रिमेंबर द वीडियो जो मैंने मंडे डाली थी इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द माइंडसेट एंड अप्रोच? यहाँ पे भी वही चीजें हैं। तो आप अभी इन 25 डेज में ये डिसाइड करो कि आपने कौन सा ग्रुप देना है, ठीक है। आपको पता है आपने कौन सा ग्रुप दिया है, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा देना है, उसके लिए डिसीजन ले लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिजल्ट आते ही अगले दिन जब एग्जाम फॉर्म खुल जाते हैं तो बहुत ही बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं कि अब हम कौन सा एग्जाम फॉर्म भरे, अब हम कौन सा ग्रुप भरे। और मेजॉरिटी बच्चे क्योंकि इधर उधर की सुन के गलत ग्रुप्स भर देते हैं और अपना पूरा अटेम्प्ट जो है वो खराब कर देते हैं। तो लेट मी टेल यू, एवरी अटेम्प्ट इज अ वेरी प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज ध्यान से डिसाइड करके ही अटेम्प्ट दिया करो। मूविंग टू द सेकेंड टिप, डिसाइडिंग हाउ विल यू स्टडी। रिजल्ट के बाद ये सोचना अब मैं सेल्फ स्टडी करूं, अब मैं लेक्चर्स लूं, अब मैं कौन से टीचर के लेक्चर लूं, ये अगेन एक बहुत ही टाइम टेकिंग सिनेरियो। आप ये मत सोचो आपने सोचा और मतलब आंसर मिल गया। इवन जो DMs हमें आते हैं, समटाइम्स वी आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड देम, राइट, समटाइम्स हमारे पास आंसर नहीं होते, राइट। तो ये जो 25 डेज हैं इनमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या अगर मुझे लेक्चर्स लेने हैं तो कौन से टीचर के लेक्चर्स लेने हैं, कब लेने हैं, रेगुलर बैच लेना है, फास्ट ट्रैक बैच लेना है, वो सारी चीजें अभी रिसर्च करो और अभी डिसाइड करो। डोंट वेट फॉर 25 अगस्त कि 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा
जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नो, दैट विल नॉट बी द राइट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। वो और ज़्यादा क्रूशियल टाइम हो जाता है। तो अभी के 25 डेज में आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे दिसंबर की तैयारी करोगे। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने कैसे स्टडी करना है, अब ये डिसाइड करो कि आपने कहाँ से स्टडी करना है। डिसाइड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। इसका क्या मतलब है? देखो, बहुत सारे बच्चे इवन क्लासेस लेते हैं तो आपको बुक्स वहाँ से प्रोवाइड होती ही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी के होते हैं वो स्टडी मटेरियल को रेफर करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग का मटेरियल रेफर करने के बाद भी ये सोचते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल भी रेफर करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, मोस्टली वो बेचारे प्रेपरेशन में ही रह जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो उनके लिए राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो ज़रूरी है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि आप ये सोचो कि मैंने किस बुक से पढ़ना है। स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, कोचिंग की बुक से पढ़ना है, रेफरेंस मटेरियल से पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्कैनर से पढ़ना है। वो सारी चीज़ें भी डिसाइड आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, रिजल्ट्स के बाद इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप आराम से बैठ के डिसाइड करो। टाइम तो देखो मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि अगस्त के बाद तो अभी टाइम है, लेकिन अगर वो टाइम आप प्लानिंग में ही वेस्ट कर दोगे तो फिर प्रेपरेशन कब करोगे, रिविजन कब करोगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही वक्त पे सही चीज़ करो। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, डू टाइम ब्लॉकिंग फॉर 100% पास। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? टाइम ब्लॉकिंग में हर चीज़ कंसिडर होती है, चाहे वो आप टाइम टेबल ले लो या एक दिन का शेड्यूल ले लो, ठीक है, या रूटीन ले लो। ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर होती हैं। बेसिकली अपने बचे हुए टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रेपरेशन कब तक करूँगा, रिविजन कब तक करूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस कब तक करूँगा। एक रफ एस्टिमेट आपके पास रेडी होना चाहिए बिफोर 25 अगस्त कि रिजल्ट ऐसा आएगा तो हाउ वुड आई प्रिपेयर, रिजल्ट वैसा आएगा तो हाउ वुड आई प्रिपेयर। ये टाइम जो है ना, आप प्लानिंग में अच्छे से इन्वेस्ट करो, ठीक है। पढ़ो भी और प्लानिंग में भी इन्वेस्ट करो ताकि रिजल्ट निकलते ही आप और अच्छे से और स्ट्रेंथ से और तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सको, राइट। तो ये मेरे 4 टिप्स हैं। बट द लास्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू टू मोटिवेट योर सेल्फ, रिजल्ट जो भी आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्रेश मोटिवेशन चाहिए, फ्रेश इनकरेजमेंट चाहिए। तो अफर्म करो दैट येस आई विल पास, ठीक है। जो भी एफर्मेशंस है हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस लो, नेगेटिव बातें खुद को मत बोलो, खुद के बारे में मत बोलो, ठीक है। अवॉइड देम, अच्छी बातें बोलो। सेकेंडली डेडिकेट योर सेल्फ, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद का जो टाइम होगा ना वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। डेडिकेशन से पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट शॉट। अगर आप ये चाहते हो कि हम इसमें स्टक ना हो जाएं, बार बार ना दें, तो फिर एक ही बार कलेक्ट योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट शॉट, राइट। ये मेरी तरफ से कुछ मोटिवेशन के पॉइंट्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इसमें क्या अच्छा लगा, कौन सी बात आपको यूजफुल लगी वो भी कॉमेंट करना। आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए तो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। एंड आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे आने वाले टाइम में कैसी वीडियोस बनानी चाहिए फॉर December attempt. I would love to read them and I will see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.